तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत के रचना जो है चीटी है, इसको पढ़ेंगे। तो चीटी को पढ़ेंगे, देखते हैं। इसमें सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना होगा। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड के युगवाणी से लिया गया है ना। तो युगवाणी के चीटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो व्याख्या देखते हैं इसका हम लोग। इसकी व्याख्या आज हम लोग देखेंगे, चीटी की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चीटी को देखा, कवि कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या कभी चीटी को देखा है आपने? क्या कह रहा है कि चीटी को देखा, क्या आपने कभी चीटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह कैसी रहती है? सरल मतलब सीधी, विरल मतलब थोड़ा सा दूर दूर करके चलती रहती, थोड़ा सा दूर दूर ऐसे करके। वह सरल विरल काली रेखा, वो काली रेखा के समान थोड़ा सा दूर दूर चलती हुई एक सीधी रेखा में दिखाई देती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, वो कैसी लगती है? तम माने अंधकार, तम का मतलब अंधकार, के तागे माने धागे, से हिलडुल अंधकार, जैसे अंधकार में कोई धागा हो हिलता डुलता हुआ जैसे दिखता है, उसी प्रकार से चीटी की लाइनें दिखाई देती हैं। तम के तागे से मतलब अंधकार में जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती हुई चीटी दिखाई देती है। चलती लघुपद, वो चलती है कैसे? लघुपद, छोटे छोटे पैरों से चलती है। पल पल मिलजुल, पल पल मतलब हर पल, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण मिलजुल करके। चीटी जो होती है प्रत्येक क्षण मिल करके ही, एक साथ मिल करके छोटे छोटे पैरों से चलती रहती है। वह है पिपीलिका पाँति, वह क्या है? पिपीलिका पाँति, पिपीलिका का मतलब चीटी ही होता है, ठीक है, चीटी होता है पिपीलिका का मतलब। वह जो पंक्ति आप देख रहे हैं क्या है? चीटियों की पंक्ति हैं। देखो ना किस भांति, देखो ये किस भांति चल रही हैं, देखो इसको, ये कैसे चल रहे हैं, किस भांति चल रहे हैं, कैसी लग रही हैं। काम करती वह संतत, वह काम, अपने काम को, संतत माने निरंतर अपना काम करती रहती हैं। कण कण जुटा करके चुनती अविरत, वो लगातार अपना भोजन इकट्ठा करती रहती हैं। ठीक, इतना समझ गए होंगे आप। यहाँ आप देखते हैं, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरसे तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। ठीक, गाय चराती। प्राणी शास्त्र के वैज्ञानिकों का, विद्वानों का मानना है कि चींटियों में भी गाय, चींटियों को भी गाय होती है, चींटियों के पास भी गायें होती हैं। और जैसे हम मनुष्यों के पास समाज होता है, गाय और अपना सब काम करते हैं, उसी तरह से चींटियों के पास भी ये सब होता है, गाय होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो गाय चराती, वह अपना गाय चराती है, धूप खिलाती है, और उसको धूप भी खिलाती है, ठंडियों के महीने में धूप भी खिलाती है उसको। बच्चों की निगरानी करती है और अपने बच्चों की देखभाल भी करती रहती है। लड़ती और लड़ जाती है, किससे? अर से माने दुश्मनों से। तनिक न डरती, अपने दुश्मनों से लड़ जाती है, वो तनिक भी डरती नहीं है। दल के दल सेना संवारती, और इनकी भी सेनाएं होती हैं जिसको संवारती हैं, संवार कर रखती हैं, सेना अपनी बना करके रखती हैं। दल के दल, दल माने झुंड, मतलब जिसमें बहुत लोग होते हैं उसको दल कहते हैं, झुंड कहा जा सकता है। घर आंगन जनपथ बुहारते, घर, अपना घर अंगना बुहारती हैं। और क्या बुहारते हैं? जनपथ, जन माने लोग, पथ माने रास्ता, जो रास्ते होते हैं उसको भी बुहारती हैं, घर आंगन को भी बुहारती हैं, मतलब साफ करती हैं। झाड़ू लगाना, बुहारना मतलब झाड़ू जो लगा कर बुहारते हैं उसको बुहारना कहते हैं। तो कहने का मतलब ये चींटियाँ भी ये सब करती हैं।
चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। चींटी जो है क्या है, वह सामाजिक प्राणी के है, कवि ने इसको सामाजिक प्राणी कहा है। वह श्रमजीवी, वह क्या है, श्रमजीवी मतलब श्रम, परिश्रमी है बहुत। चींटी क्या है, परिश्रमी है। वह सुनागरिक, और वो सुंदर नागरिक भी है। देखा चींटी को, कभी कह रहा है कि क्या देखा चींटी को आपने, उसके जी को कह रहा है कि क्या चींटी को देखा है, उसके जी को, कितनी छोटी सी जी है वो। भूरे बालों की सी कतरन, वो कैसी है, जैसे भूरा कोई भूरा बाल हो, कतरन मतलब काट कर कोई ज़मीन पर गिरा दे, उसी तरह से लाइन उसकी दिखती है। जैसे भूरा बाल किसी का काट कर गिराया गया हो, कोई स्त्री का बाल बड़ा हो और वो काट कर ज़मीन पर गिर पड़ा हो, उसी तरह से भूरे बालों की कतरन जैसी दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन छिपा नहीं है, देखने से पता चल रहा है कि कितना जान है उसमें, छोटा है, बहुत छोटा है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह सारे पृथ्वी पर, इस समस्त पृथ्वी पर निर्भय मतलब बिना भय के विचरण करते, बिना भय के क्या करते हैं, टहलती रहती हैं। श्रम में तन्मय, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मन के साथ श्रम परिश्रम करती है और पूरे इस पृथ्वी पर टहलती रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह जीवन की ऐसी चिनगारी है। चिंगी माने चिनगारी, अक्षय, अक्षय का मतलब जिसका क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो। कहने का मतलब वह जीवन की ऐसी चिनगी है, वह जीवन की ऐसी चिनगारी है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। कभी कह रहा है कि वह भी क्या देही है तिलसी, उसकी देह देखिए, उसमें कितना जान है। तिल के समान, तिल जानते हैं आप लोग, तिल छोटा जो होता है, बहुत छोटा होता है, तिल के समान है इसकी देही, इसका शरीर तिल जैसा है, तिल के समान है, छोटा। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और इसके प्राण इसमें रिलमिल झिलमिल कर रहे हैं, और ये जमीन पर कैसे टहलती है, रिलमिल झिलमिल करते हुए इसके प्राण। दिन भर में वह मीलों चलती, वो पूरे दिन में बहुत दूर तक चली जाती है, मीलों चली जाती है, मीलों दूर तक जाती है। अथक कार्य से कभी न टलती, उसका कोई भी कार्य ऐसा हो, उससे अथक परिश्रम करती है, बिना थके उस कार्य को करती रहती है, और उस कार्य को कभी टालती नहीं है, उसको कर डालती है, शुरू कर देती है। चींटी कभी रुकती ही नहीं, जब देखेंगे आप वो चलती ही दिखाई देगी। कहने का मतलब कोई भी कार्य हो उसके लिए वो काम कर डालती है, टालती नहीं है अपने काम को। तो बस यही था इसमें, चींटी में। अगर ये अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।